नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या में विशेष स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम आर्थिक सुधार पढ़ रहे थे, आर्थिक सुधार के अंदर भाग के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 चीजें हमने कंप्लीट की थी। ये 3 चीजें होने के पश्चात हम लोगों को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं में ऐसे रास्ते पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई, लेकिन जो हमारी भारतीय उद्योग धंधे थे उनको काफी नुकसान हुआ। किसको? भारतीय उद्योग। कैसे हुआ? यानी जो अगर बात करें 1991 में जो हमारी नई देश कह सकते हो औद्योगिक नीति आई, नई औद्योगिक नीति आई, उसके बाद में एक ऐसा पड़ाव आया कि कई प्रकार की विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं। क्या आता है? कई प्रकार की विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, जिसके कारण ये क्या करती है, अपने संसाधनों का दोहन करती है और इनका एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ कमाना। तो धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि हमें कहीं न कहीं किसकी आवश्यकता है? स्वदेशी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? स्वदेशी की आवश्यकता है। हमें ये अवधारणा अपनानी है। कौन सी? स्वदेशी की अवधारणा। कौन सी? स्वदेशी। तो स्वदेशी की अवधारणा अपनाने के अंदर देखिएगा कि पहले स्वदेशी का स्वदेशी यानी अपने देश में निर्मित, अपने देश में निर्मित, अपने देश में निर्मित। स्वदेशी यानी अपने देश का। किसका? अपने देश का। अब स्वदेशी की ये अवधारणा जोर क्यों पकड़ने लगी? क्यों जोर पकड़ने लगी? क्यों पकड़ने लगी? कि क्या हो रहा था कि जो बाहरी कंपनियां आ रही थी, क्या कह सकते हो, एमएनसी कंपनियां थी, एमएनसी कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां, ये धन कमाकर कहाँ ले जा रही है? विदेशों में। कहाँ ले जा रही है? विदेशों में। और जिससे बाहरी विदेशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी और भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो रही। तो हमें एहसास हुआ कहीं न कहीं हम ऐसी गलती कर बैठे हैं, अब इसको सुधारने की आवश्यकता है। देखिए, अब सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन अपन समय क्या है, जो एक बड़ी संस्था है WTO, इसके जाल में फंस चुके हैं। किसके? WTO। कैसे? WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे हमने जो एमयू था, कह सकते हो समझौता पत्र का स्ट्रक्चर कर दिया, जिसके कारण हम कंपनियों को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सकते। अब हुआ क्या? WTO के अंदर जो नियम थे, उनको क्या हुआ कि जो विकसित देश है, कौन से देश? विकसित देश। जो विकसित देश है वो इनको फॉलो नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहे? विकसित देश। ये जो क्राइटेरिया बना रखे हैं WTO ने, जो नियम निर्धारण कर रखे हैं, वो विकसित देश फॉलो नहीं कर रहे और विकासशील देशों को फॉलो करने पड़ रहे हैं। किसको? विकासशील देशों को। क्यों? उनकी मजबूरी है। विकासशील देशों को मजबूरी है। किसकी? जो विकासशील देश हैं उनकी मजबूरी है। विकासशील देश भारत आता है कि उन्हें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना है, तो उनकी डिमांड है। यानी जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका है, बाकी चाइना है, कह सकते हो बाकी जो देश हैं, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका वगैरह है, ये क्या है? WTO की जो जितनी भी गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? पालन नहीं कर रहे। कर रहे हैं तो उसको दत्ता बता रहे हैं। दत्ता बता रहे हैं मतलब गलत तरीके से इसको काम में ले रहे हैं। जिससे क्या हुआ कि भारत, इनको कहा गया था कि आप भारत के अंदर भी कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे। क्या करेंगे? सामाजिक कार्य, जिसके तहत भारत के अंदर आप ग्रामीण विकास को और भारत की जितने भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर आप ध्यान देंगे। लेकिन ये कार्य इन्होंने नहीं किया। ये कार्य इन्होंने नहीं किया। इनका एक उद्देश्य था सिर्फ लाभ कमाना। क्या उद्देश्य था? लाभ कमाना। तो कहीं न कहीं ऐसे चौराहे पे खड़े हो चुके थे जहां से हमें वापस आना भी मुश्किल था और आगे उनके साथ बढ़ना भी मुश्किल था। तो ये अवधारणा कौन सी अवधारणा? स्वदेशी की अवधारणा। अब स्वदेशी की अवधारणा जोर पकड़ने लगी। क्यों पकड़ने लगी? क्यों पकड़ने लगी? इसके अंदर पहला कारण आता है कि जो भारतीय उद्योग धंधे थे, जो भारतीय उद्योग धंधे हैं, ये नीचे ग्रोथ हो रही थी, यानी डाउन जा रहे थे। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे थे, लघु कुटीर उद्योग धंधे, वो नष्ट हो रहे थे और बड़े उद्योग धंधे कंपनियों के पनप रहे थे। तो इससे फायदा क्या होगा? पहला, भारतीय उद्योग धंधे बढ़ेंगे। क्या होंगे? भारतीय उद्योग धंधे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? भारतीय उद्योग धंधे बढ़ेंगे। जो राजस्व प्राप्त होगा वो कहाँ रहेगा? देश में रहेगा। कहाँ रहेगा? देश में रहेगा। भारत में रहेगा। किसमें रहेगा? भारत में। तो अच्छे से हम उसको भारत में ही खर्च कर पाएंगे। इंडिया में जाएंगे, इंडिया में यहाँ अच्छे से इसको खर्च कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अपने घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? घरेलू उत्पाद। इससे क्या बढ़ेगी? अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? राष्ट्रीय आय।
क्या बढ़ेगी? यानी घरेलू उत्पादन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो इंडिया के अंदर ही उत्पादित होंगे उससे क्या होगा कि अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो फायदा किसको होगा? इंडिया को फायदा होगा। किसको फायदा होगा? इंडिया को फायदा होगा। अब कई प्रकार की विदेशी कंपनियां हैं, ये अच्छा बात हमारी है। उससे अच्छा हम स्वदेशी बनाने से क्या होगा कि जो भारतीय कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां? भारतीय कंपनियां ये ग्रोथ करेगी। कौन करेगी? भारतीय कंपनियां। भारतीय कंपनियां कौन कौन सी? देखो समझ लो आपको। जैसे मान लो आप देखते हो ओप्पो, वीवो वगैरह विदेशी कंपनियां, भारतीय कंपनी मान लो कौन सी? जैसे मान लो कि टाटा, टाटा भारतीय कंपनी है। गोदरेज आपकी कौन सी? गोदरेज टाटा है आपकी। जैसे मान लो अमूल है, पतंजलि है, ये इंडियन कंपनी है। ये ग्रोथ करेगी तो ये अपना बड़ा राजस्व कहाँ देगी? भारत में देगी। कहाँ देगी? भारत में। तो ये अपनाना हमें आवश्यक है। दूसरा अगर बात करें तो अगर इंडियन कंपनियां अगर ग्रोथ करेगी तो रोजगार में वृद्धि होगी। क्या होगी? रोजगार में वृद्धि होगी। क्या होगी? रोजगार में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनियां क्या होती है? भारतीय कंपनियां क्या होती है? मेहनत करने वाली कंपनियां होती है और ये अनेक प्रकार के लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। क्योंकि हम क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी रखते हैं। क्या रखते हैं? क्वालिटी यानी गुणवत्ता। मात्रा के साथ क्या रखते हैं? गुणवत्ता रखते हैं। जिसके कारण अगर गुणवत्ता अच्छी चाहिए तो उसके अंदर क्या करना होगा हमें कि हमें अच्छी खासी लोगों को रोजगार पे रखना होगा, जिससे कि हमारी जो गुणवत्ता है वो क्या हो? बढ़े। गुणवत्ता क्या हो? बढ़े। अब अगला पॉइंट इसके अंदर पढ़ते हैं, यानी विदेशों को लाभ हो रहा है। किसको लाभ हो रहा है? विदेशों को। विदेशों को लाभ हो रहा है, लेकिन हमें करना क्या है? उस लाभ पर नियंत्रण करना है। क्या करना है? नियंत्रण करना है। विदेशी लाभ है उस पर नियंत्रण करना है। यानी हम WTO के नियमों को नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम ऐसे प्रोडक्ट काम में लें जिससे जो विदेशों को लाभ मिलने वाला है उसको क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। ठीक है, विदेशों के नियंत्रण करेंगे लाभ को, जन नियंत्रण करेंगे और अगला पॉइंट इससे क्या होगा? फायदा क्या होगा? हम आत्मनिर्भर बनेंगे। क्या बन जाएंगे? आत्मनिर्भर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आत्मनिर्भरता के बारे में। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी कि हम जो बाहरी विदेशी कंपनियां हैं उन पर आयात के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। आयात के लिए हम उससे क्या नहीं रहेंगे? निर्भर नहीं रहेंगे। यानी हम इंडिया में प्रोडक्ट करेंगे वो वस्तुएं तो हम क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे। क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे। फिर अगली बात करें तो इससे क्या होगा? राजस्व बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? भारत के अंदर क्या होगा? राजस्व बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? राजस्व। क्या बढ़ेगा? राजस्व। राजस्व बढ़ेगा तो भारतीय कंपनियां के राजस्व कहाँ खर्च पाएगी? इंडिया में ही खर्च कर पाएगी। कहाँ खर्च पाएगी? इंडिया में ही खर्च कर पाएगी। अगली बात करें तो अपने यहाँ मानते हैं कि जो अपने मान लो कि एक मेन मोटो अपना एक जो वहां कह सकते हो विभाग पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। लेकिन पहला सुख निरोगी काया कब कंप्लीट होगा? जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को, इसको प्राकृतिक संसाधनों को, जो अपने प्राकृतिक संसाधन है इनकी गुणवत्ता को समझेंगे। इनकी गुणवत्ता को समझेंगे। विदेशी कंपनियां क्या कर रही है? मान लो जितने भी प्राकृतिक संसाधन उनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। क्या कर रही है? अत्यधिक दोहन कर रही है। लेकिन हम दोहन कैसे करते हैं? हम दोहन तो करते हैं, देखो एक तो दोहन करना अलग चीज है, एक उसको बर्बाद करके रख देना वो अलग चीज है। जैसे मान लो कहते हैं कि अपन गाय का दूध दूधते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं? उसको चारा भी डालते हैं। सिर्फ अगर दूध निकालने की अगर कोशिश करोगे तो गाय की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ। लेकिन विदेशी कंपनियां क्या करेगी? सिर्फ लाभ कमाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रकृति का साथ में संरक्षण भी करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण भी करते हैं, जिससे कि प्रकृति क्या हो कि ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे कि अंदर सभी जीव निरोगी रह सके। क्या रह सके? निरोगी रह सकेंगे। ठीक है। और अब देखिएगा कई प्रकार के देश ऐसे हैं, कई विदेशी कंपनियां हमारे अंदर कैसी आ जाती है? कई विदेशी कंपनियां क्या ऐसी आ जाती हैं, कई विदेशी कंपनियां क्या करती हैं कि भारत में ही कमाती हैं, भारत में व्यापार करती है। क्या करती है? भारत में व्यापार करती है। व्यापार कहाँ करती है? भारत में। और भारत से पैसा कमाती है, लाभ कमाती है। कहाँ से? भारत से। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये क्या करती हैं? भारत के विरुद्ध जहर उगलती है। भारत के विरुद्ध क्या करती है? जहर उगलती है। इसका अर्थ क्या? यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लाभ भी कम से कमाते हैं हमारे देश में, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें क्या करते हैं? नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल चाइना। कौन सा? चाइना। चीन सबसे बड़ा
अगर किस पे निर्भर है तो भारत पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? भारत पर। कैसे? अपने जो जितने भी प्रोडक्ट है उत्पादन को बेचने के लिए। विश्व में अगर बात करें कहीं पर भी सबसे बड़ा बाजार भारत है। क्या? भारत है सबसे बड़ा बाजार। यहाँ पर हम डेली चीजें खरीदते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं। लेकिन चाइना क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान उसकी साइड लेता है या उसकी तरफदारी करता है और हमारी वहां पर हमेशा क्या करता है? वो आलोचना करता है। तो इन देशों को सबक सिखाने के लिए भी क्या आवश्यक है? स्वदेशी। क्या आवश्यक है हमें? स्वदेशी आवश्यक है। इन देशों को भी हमें क्या करना पड़ेगा? सबक सिखाना होगा। अब दूसरी बात कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे और क्या होगा? सर राष्ट्र प्रेम जाएगा। क्या जाएगा? राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम कैसे जाएगा? यानी हम अपने इंडियन प्रोडक्ट को आगे लेंगे, राष्ट्र प्रेम जाएगा, जिससे क्या होगा? हम एक नए राष्ट्र निर्माण के आदर्श होंगे, नए राष्ट्र निर्माण के आदर्श होंगे। राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ेगी, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या बढ़ेगी? निष्ठा बढ़ेगी, जिससे कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? कोई भी कार्य नहीं जो हम नहीं कर पाए। राष्ट्र की जब निष्ठा बढ़ेगी तब हमारे लिए बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो ये था आपका स्वदेशी की अवधारणा। क्या था? स्वदेशी की अवधारणा। अगर हम कोई पढ़ते हैं हम कौशल विकास। क्या पढ़ते हैं? कौशल विकास। क्या पढ़ते हैं? कौशल विकास। कौशल विकास। कौशल विकास के अंदर क्या होगा? कौशल विकास के अंदर देखिएगा कि अगर बात करें कौशल, इस वर्ड का अर्थ समझते हैं। कौशल, कौशल यानी काम करने की अच्छी तकनीक या काम करने का अच्छा तरीका, उसको क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशल। अब देखिएगा, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है। क्या है? कोई प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। क्या है? कोई उत्पाद है। इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत? पूंजी की, पूंजी की, फिर क्या चाहिए? श्रम चाहिए। क्या चाहिए? श्रम। फिर भूमि की, क्या चाहिए? भूमि की, और बाकी भी चीजें लगती है बहुत सारी, भूमि वगैरह। अब देखिएगा जो श्रम होती है, श्रम यानी मेहनत कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेहनत। अगर ये लगती है, अगर ये मेहनत, इस मेहनत को अगर हम जो लगने वाली मेहनत है, ये करता कौन है? श्रमिक करता है। कौन होता है? श्रमिक। ये जो मजदूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मजदूर। श्रमिक करता है या मजदूर करता है? इसको अगर क्या कर सकते हैं हम? क्या करें? अच्छे से ट्रेंड करें। क्या करें? अच्छे से ट्रेंड करें। कैसे? अगर इसके ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे हम, इस पर इसको क्या बोल कराएं हम? शिक्षा। क्या बोल कराएं? शिक्षा। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य दें, यानी अच्छी शिक्षा इसको बोल करवाएं, अच्छा इसका स्वास्थ्य हो, और इसको हम अच्छा प्रशिक्षण दें। क्या दें? अच्छा प्रशिक्षण दें। क्या दें? अच्छा प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण सुविधा समझाएंगे, ट्रेनिंग करते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। इसको क्या दें? ट्रेनिंग दें। जिससे क्या होगा? ये मजदूर किसको मिल जाएगा? जो मानव का मानव मान सकते हैं। क्या होगा? मानव। अगर इसको ये चीजें मिलेगी, ये चीजें सारी मिलेगी, तो ये मानव किसे मिल जाएगा? ये चीजें मिलने के बाद मानव पूंजी मिल जाएगा। किसे मिल जाएगा? मानव पूंजी। किसे मिल जाएगा? मानव पूंजी। अब देखो ये सारी चीजें मिली, इसको ये बदल गया किसमें? मानव पूंजी हो गया। इसे बदलने वाला है तो इसके अंदर कुछ कौशल हो। क्या हो? कुछ कौशल हो, ज्ञान। क्या हो? ज्ञान। कुछ कौशल हो, ज्ञान हो, काम करने का अच्छा खासा इसके पास तरीका हो, और इसके पास अनुभव। क्या हो? अनुभव। अनुभव को मिलता है ट्रेनिंग के बाद मिलता है। किसके बाद मिलता है? प्रशिक्षण के बाद मिलता है। तो ये मानव पूंजी क्या करेगी? उत्पादन अच्छा करेगी। क्या करेगी? उत्पादन बहुत बढ़िया करेगी। यानी कह सकते उत्पादन बड़े में होगा, अच्छा खासा उत्पादन ये करेगा। क्या करेगा? अच्छा खासा उत्पादन। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया प्रोसेस की किसी उत्पाद को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कौशल विकास किस प्रकार कार्य करता है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब आगे बात करें तो कौशल विकास की परिभाषा अगर देखें तो क्या कह सकते हैं कि श्रम शक्ति को, जो श्रम शक्ति है, जो मेहनत करने वाली शक्ति है, श्रम शक्ति को हम अच्छे उत्पादन में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? अच्छे उत्पादन में बदल सकते हैं। कैसे? मान लीजिएगा कौशल विकास इस प्रकार, मान लीजिएगा आप रोजगार करना चाहते हैं, या मान लीजिएगा आप में वो एबिलिटी है, लेकिन आप काम करते हैं, मान लीजिएगा सिर्फ आप मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, या मान लीजिएगा ऐसा कार्य कर रहे हैं आपके पास किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है, किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब भारत सरकार क्या कर रही है कि मजदूर को प्रशिक्षण दे रही है, आप ऐसा काम करो, जैसे आपको इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दिया, मैकेनिक का काम सिखा दिया, क्या कि आप अपने जो कौशल है, अपने कौशल
प्रयोग में लेते हुए अच्छी इनकम या अच्छी आय आप अर्जित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छी आय या इनकम कर सकते हैं। इससे अब क्वेश्चन से होगा क्या? इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रोजगार। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? रोजगार में भी वृद्धि होगी। ठीक है, ये परिभाषा कौशल विकास की श्रम शक्ति को उत्पादन में बदल देना। कितना बदल देना? उत्पादन में बदल देना। यानी ऐसे प्रशिक्षण, क्या सकते हैं? ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके द्वारा वो अपने कार्य के तरीके को और ज्यादा निकाल सके। क्या कर सके? निकाल सके। अगर भारत की बात करें, भारत के अंदर बात करें तो कह सकते हैं भारत सबसे युवाओं का देश है। सबसे युवाओं का देश। अगर सबसे ज्यादा युवा कहीं पर है तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। कह सकते हैं कि भारत के अंदर 65%, कहाँ तक? 65% कार्यकारी वर्ग है। कौन सा वर्ग है? कार्यकारी वर्ग। इसका अर्थ क्या है? कार्यकारी वर्ग का अर्थ यह है कि काम करने के लायक है। काम करने के लायक है। इसके अंदर सर क्या होता है कि इसके अंदर कह सकते हो 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग। कितने वर्ष के? 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग। 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग जो काम कर सकते हैं। भारत सबसे युवाओं का देश है। ये कब? ये 65% लोग हैं। इसको अगर अच्छा खासा क्या मिले? कौशल मिले। क्या मिले? कौशल मिले तो ये अच्छा खासा क्या दे सकते हैं? उत्पादन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? उत्पादन। और मैंने आपको बताया पिछले लेक्चरों में कि जिस देश में जितना ज्यादा उत्पादन होगा उस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय अपने आप में क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। और वही क्या है? एक विकास का परिणाम है। क्या है? विकास का परिणाम है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब सर हमारी भारत सरकार कौन सी? भारत सरकार प्रयास कर रही है निरंतर। क्या कर रही है? निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारे युवाओं को क्या दें? हम रोजगार दें अच्छे से। तो भारत सरकार ने क्या किया? जो एक दिवस आता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया जाता है विश्व श्रम दिवस। विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। उस दिन क्या किया? भारत सरकार ने एक संस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संस्था की। कब की थी? 15 जुलाई 2015। संस्था का नाम क्या है? NSDP। NSDP नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहें तो क्या कर सकते हैं इसको? राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम। ऐसे होगा आपका नेशनल का राष्ट्रीय ऐसे स्किल एंड कौशल विषय डेवलपमेंट एंड विकास विषय प्रोग्राम एंड कार्यक्रम। ये भारत सरकार ने शुरू किया। क्या शुरू किया? NSDP प्रोग्राम शुरू किया। कब? 15 जुलाई 2015 को शुरू किया। 15 जुलाई 2015। और एक डिपार्टमेंट, नया विभाग इसी दिन कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय, इन दोनों की शुरुआत इसी दिन हुई। पहला कार्य क्या किया भारत सरकार ने? इसकी स्थापना की। दूसरा कार्य ये किया था। ये दो कार्य इस दिन भारत सरकार ने कंप्लीट किए। कौन कौन से? एक तो ये और एक ये। अब इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? जो कार्यकारी वर्ग है, तो कार्यकारी वर्ग है, मैंने बताया था आपको 15 से जो 65 वर्ष की आयु रखते हैं उनको क्या प्रदान करेंगे? प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। नाम से स्पष्ट है। कौशल का क्या करेंगे? विकास करेंगे। कौशल का क्या करेंगे? विकास करेंगे। ऐसे कार्यक्रम करवाएंगे जिसके द्वारा क्या हो सके? इनको अच्छा खासा क्या मिल सके? प्रशिक्षण मिल सके। और फिर ये कार्यकारी वर्ग क्या होगा? उत्पादन में समागम होगा और आपके जितने ज्यादा रोजगार के साधन होंगे इनके लिए क्लासेस जाएंगे। क्या जाएंगे? क्लासेस जाएंगे। अब कौशल उन्नत मंत्रालय क्या कर रहा है? जो स्कूली शिक्षा है या कॉलेज शिक्षा है या कह सकते हो जितनी भी शिक्षाएं हैं इनमें क्या कर रहा है? पाठ्यक्रमों में जो आपके पाठ्यक्रम नए तैयार हो रहे हैं उनके अंदर क्या कर रहा है कि एक राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत जितने भी आपके कौशल होंगे उनको पाठ्यक्रम में डाल रहा है। यानी अब आप स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के साथ क्या ले पाएंगे? राष्ट्रीय कौशल आपके अंदर डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? कौशल डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? कौशल। जिसके कारण आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। जितने ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे उतना ज्यादा आपके क्या होगा? बेरोजगारी में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे। जितने ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जिसके कारण भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हुए विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम डाल देगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने
टॉपिक किया है ओजेसी के उदाहरण और कौशल विकास। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।